नाजरीन, एटीएम मशीन बनाने का ख्याल सबसे पहले किसको आया और इसके कार्ड के पिन कोड के 4 हिस्से ही क्यों होते हैं? ताश के पत्तों में बादशाह के हाथ में तलवार क्यों होती है और खला में अगर गोली चलाई जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? नाज़रीन, ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं जिन पर हमने कभी तवज्जो नहीं की और अगर कभी हमारा ख्याल गया भी तो हम उनकी हकीकत को बिल्कुल नहीं जानते। हम आपको बताएंगे ऐसे बहुत से फैक्ट्स के बारे में जिन पर हमारी नज़र हर रोज़ पड़ती है लेकिन हम उनकी हकीकत नहीं जानते। नाज़रीन, सबसे पहला फैक्ट है एटीएम मशीन बनाने का। एटीएम मशीन बनाने का ख्याल क्यों और कैसे आया और इसको कैसे डेवलप किया गया? नाज़रीन, एटीएम मशीन बनाने का ख्याल कंप्यूटर लोन मशीन या कैश मशीन को देखकर आया था और इसका कार्ड महफूज बनाने के लिए उसके लिए एक पिन कोड डेवलप किया गया था। कार्ड के पिन कोड के 6 हिस्से बनाए गए थे। ये काम एक बरतानवी शख्स ने किया था। उसका ख्याल था कि कार्ड को महफूज बनाने के लिए 6 हिस्सों पर मुश्तमिल पिन कोड ही दुरुस्त रहेगा, लेकिन जब उसने ये काम किया तो उस पर उसकी बीवी ने ही इतराज़ कर दिया, क्योंकि उसकी बीवी को 4 हिस्सों तक आदाद याद हो सकते थे, उससे ज़्यादा वो नंबर्स याद नहीं कर सकती थी। लिहाजा उसने ज़ोर दिया कि पिन कोड को 6 की बजाय 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए। लिहाजा उस बरतानवी शख्स ने 6 की बजाय पिन कोड को 4 हिस्सों पर डेवलप कर दिया। नाज़रीन, फैक्ट नंबर 2 ये है कि आपने अक्सर पेंट या दूसरी जिप्स के ऊपर देखा होगा कि जिसके ऊपर YKK लिखा होता है। नाज़रीन, जिप के ऊपर ये YKK क्यों लिखा होता है, इसकी हकीकत क्या है? नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि YKK ये ज़िप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम है। ये जापानी कंपनी है जिसको योशिदा नामी शख्स ने 1934 में बनाया था। नाज़रीन, ये कंपनी ज़िप बनाने के अलावा बहुत सी चीज़ें और भी बनाती है जिसमें बटन्स और बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। वो ऐसी मशीनें भी बनाती हैं जिन मशीनों से ज़िप्स बनाई जाती हैं और अपनी अशिया की तशहीर के लिए वो ऐसे कार्टून भी बनाती है जिसमें बच्चे या रोबोट ख़ुद को महफूज बनाने के लिए ज़िप से काम लेते हैं। नाज़रीन, YKK एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस वक्त इसके मुकाबले की एक चीनी कंपनी है जिसका नाम SBS है और ये दोनों कंपनियां पूरी दुनिया की 50% ज़िप्स बनाती हैं। नाज़रीन, ज़िप को सबसे पहले अमरीकी शख्स ने ईजाद किया था और जिस वक्त उस शख्स ने इसको ईजाद किया था तो उस वक्त इसका नाम ज़िप नहीं बल्कि क्लाइस्प लॉकर हुआ करता था। नाज़रीन, ये बात 1893 की है। इस तहकीक के मुताबिक इसका नाम ज़िप नहीं बल्कि क्लाइस्प लॉकर हुआ करता था। लिहाजा इस वक्त YKK और SBS की बनाई गई ज़िप्स ना सिर्फ पेंट में इस्तेमाल होती हैं बल्कि इसके अलावा बैग्स, शर्ट्स और जैकेट्स में भी इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, फैक्ट नंबर 3 बड़ा अजीब व गरीब है। वो ये है कि रात की तारीकी में अक्सर तौर पे आपने आसमान पर एक चलता हुआ सितारा देखा होगा। नाज़रीन, आसमान पर रात की तारीकी में ये चलता हुआ सितारा क्या है और इसकी हकीकत क्या है? ये आम सितारों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, खला में नज़र आने वाला ये सितारा दर हकीकत साइंसदानों की मशीन है, जिसे खला की मशीन और इसका असल नाम साइंसदानों का स्टेशन है। इसे स्पेस स्टेशन भी कहते हैं और ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने की इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मशीन को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस मशीन कहा जाता है और ये इतनी तेज़ी से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और एक दिन में ये मशीन ज़मीन के गिर्द 16 चक्कर पूरे करती है। चौथा फैक्ट ये है कि ताश के पत्तों में बादशाह के हाथ में तलवार क्यों नज़र आती है? नाज़रीन, बादशाह के हाथ में आने वाली तलवार की पहेली बूझ ली गई है। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन नाज़रीन, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी हकीकतें छुपी हुई हैं। नाज़रीन, इस बारे में कई मफरूज़े सामने आए हैं। पहला मफरूज़ा ये है कि सबसे पहले बनने वाले ताश में बादशाह के हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, फिर बाद में बादशाह के हाथ में कुल्हाड़ी की जगह तलवार दे दी गई और ताश की शक्ल बदल दी गई। नाज़रीन, दूसरा मफरूज़ा ये है कि किंग ऑफ हार्ट फ्रांस के शहज़ादा चार्ल्स की नुमाइंदगी करता है। नाज़रीन, दूसरा मफरूज़ा ये है कि ये अलामत किंग ऑफ हार्ट यानी फ्रांस के शहज़ादा चार्ल्स की नुमाइंदगी करता है। एक और मफरूज़े में कहा जाता है कि ये अजीम बादशाह एजकस की नुमाइंदगी करता है जिसकी मलका सबसे खूबसूरत
लड़की हेलन थी। जब हेलन ने इनकार किया तो बादशाह ने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली। पांचवा फैक्ट ये है कि एक चीनी कहावत है कि बदसूरत बीवी ख़जाना होती है। नाजरीन, बदसूरत बीवी ख़जाना कैसे हो सकती है, इसकी हकीकत क्या है, चीनी ये कहावत क्यों कहते हैं? नाजरीन, इसका बैकग्राउंड और इसकी हकीकत ये है कि अमीर लोग अक्सर तौर पे खूबसूरत बीवी को ही पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब दूसरे लोग उनकी बीवी को देखें तो वो अश अश कर उठें और उन पर फ़ख्र करने लगें। नाजरीन, लेकिन इसके बरअक्स जो लोग गरीब होते हैं और बड़े समझदार होते हैं, वो लोग बीवी के हुस्न की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। वो ये चाहते हैं कि बीवी ऐसी हो जो घर को संवार सके और लोगों का ख्याल रख सके। लिहाजा उनको बीवी की खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खूबसूरत बीवी जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी वो उतने ज़्यादा ख़र्च भी करेगी। नाज़रीन, वो हर रोज़ मेकअप और नई नई शॉपिंग्स की डिमांड करेगी, जिसकी वजह से शौहर का बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा, जबकि जो बीवी खूबसूरत नहीं होती वो ऐसी डिमांड्स और ऐसी फरमाइशें नहीं करती जिसकी वजह से शौहर की बचत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बदसूरत बीवी ख़जाना होती है। नाज़रीन, चीन में जो लड़की 27 साल तक शादी नहीं करती उसे शीनाओ कहा जाता है, जिसका मतलब है ठुकराई हुई औरत। नाज़रीन, इस वजह से चीन के अंदर नौजवान लड़कियों पर बड़ा दबाव रहता है और वो हर वक्त अपनी शादी के बारे में परेशान रहती हैं। लिहाजा वो हत्तल इम्कान 25 साल तक की उम्र से पहले पहले शादी कर लेती हैं। छठा फैक्ट नाज़रीन ये है कि अगर कोई शख्स खला में गोली चला दे तो उसका अंजाम क्या होगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई शख्स खला में गोली चलाता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, और दूसरी और बड़ी हैरान कुन बात यह है कि जब खलाबाज खला में जाकर फायर करता है तो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक सबसे पहले खलाबाज को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से खलाबाज पीछे की तरफ हरकत करता है और बड़ी मुश्किल से संभल पाता है। नाज़रीन, खला में जब गोली चलाई जाए तो आवाज़ न आने के साथ साथ खलाबाज को झटका भी लगता है। ये झटका किस रफ्तार से और कितना तेज़ी से लगता है ये हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर 47 AK से फायर किया जाए तो खलाबाज को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि AK-47 से निकलने वाली गोली की रफ्तार 1600 मील फी घंटा होती है, जिसके नतीजे में खलाबाज को 0.86 फी घंटा की रफ्तार से पीछे की तरफ झटका लगता है। नाजरीन, जैसी भी गन से और जिस तरह की भी गन से अगर फायर किया जाए तो खलाबाज को खला में झटका ज़रूर लगेगा, वो पीछे की तरफ ज़रूर जाएगा। लिहाजा गन जितनी वज़नी होगी झटका भी उतना ज़्यादा लगेगा। नाजरीन, एक और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगर खलाबाज खला में दाएं तरफ फायर करे तो गोली ज़मीन के मदार के गिर्द घूमने लगती है, और हो सकता है कि वही गोली घूमते घूमते खलाबाज के पीछे से आकर उसी के सर में आ लगे। लिहाजा इसलिए कहा जाता है कि खला में हथियारों का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाज़रीन, सातवां फैक्ट ये है कि अफ्रीकी हाथी ज़मीन पर सबसे बड़े जानदार शुमार किए जाते हैं। इनका साइज़ एशियाई हाथियों से बहुत बड़ा होता है और इनके कान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इनके कानों का नक्शा बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे अफ्रीका का नक्शा होता है। ये कद में एशिया के हाथियों से बहुत बड़े होते हैं। इनके कान इन्हें एग्जॉस्ट का काम देते हैं। ये हाथी बहुत बड़े होते हैं और ये पानी में नहाने के बाद मिट्टी में बैठ जाते हैं, जिनकी वजह से कीचड़ इनके जिस्म पर लग जाता है, और ये इस वजह से करते हैं ताकि सूरज की गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि कीचड़ की तह इनके जिस्म पर जम जाती है जो कि सूरज की गर्मी रोकने का काम देती है। ये हाथी अपनी सूंड से बहुत से काम लेते हैं, मसलन खाने, पीने, पकड़ने और इसके अलावा बहुत से काम करते हैं। हाथियों के दांत भी बहुत कीमती होते हैं, जिसकी वजह से कई हाथी लोगों का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि लोग इन दांतों को कीमती जानकर हासिल करना चाहते हैं और इस वजह से वो हाथियों को शिकार करते हैं। हाथियों को बहुत कम नींद आती है, वो बहुत कम सोते हैं, और एक मादा हाथी के हमल की मुद्दत 22 माह होती है।